हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उत्तराखंड डीएलएड एग्जामिनेशन के लिए पूरा प्रोस्पेक्टस, पूरी जो सूचना है वो क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट कराया जाएगा, कौन सी सिटी ऐसी होंगी जहां हमारे एग्ज़ाम सेंटर आएंगे और साथ ही कितने बजे से हमारी परीक्षा स्टार्ट होगी, कैसा पूरा प्रोसेस होने वाला है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो देखिए, ये जो पीडीएफ है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, तो इसमें जितनी भी सूचनाएं हैं वो पूर्ण तरह से सत्य हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो 1 मार्च से 2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद लास्ट डेट इसकी 28 मार्च है। तो 28 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। तो 31 मार्च तक आप फीस भी सबमिट कर सकते हो। फीस का मैंने आपको बताया था कि जो जनरल और ओबीसी वाले हैं उनके लिए इसमें 600 फीस है और आपके एससी एसटी के लिए 300 है इसका हाफ, और जो विकलांगजन है तो उनके लिए जो है 150 रुपये फ़ीस इसमें रखी गई है। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आपका सत्र होने वाला है वो आपका 2021 से 2022 होने वाला है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपकी जो परीक्षा की प्रस्तावित तिथि है वो दी गई है 20 मई 2023। तो आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है अपनी प्रिपरेशन करने का। और यहाँ पर बताए गए हैं कुछ सामान्य निर्देश जो कि आपको फॉर्म भरते वक्त भी आपको याद रखना है कि आपका जो चयन है वो किस प्रकार से होने वाला है। अब यहाँ पर बताई गई हैं सीटों की संख्या, जो कि साइंस ग्रुप के जो बच्चे हैं, विज्ञान वर्ग के यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन में साइंस स्ट्रीम रही थी, यहाँ पर जो 10th 12th के सब्जेक्ट हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं उसी के बेस पर आपको अपना वर्ग डिसाइड करना है। अगर आपकी बीएससी है, साइंस वर्ग है, तो आप विज्ञान वर्ग में वहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपका कला वर्ग है तो कला में आपका विज्ञानेतर वर्ग आएगा। तो टोटल हमारे पास 650 सीटें हैं, जिसमें कि 325 साइंस और 325 आर्ट्स वालों के लिए है। ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए 50 सीट होंगी। 50 में से आपकी जो 25 होंगी वो साइंस की और 25 आर्ट्स की होंगी। तो देखिए, आगे देख लेते हैं इस अधिसूचना में और क्या क्या बोला गया है। उम्र सीमा आपकी 19 वर्ष से कम होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आप अपने एज का कैलकुलेशन 1 जुलाई 2023 से ही करेंगे। देखो, अब जो आपका डीएलएड है उसको करने में आपका कितना खर्चा आता है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो 2 साल का आपका डीएलएड का कोर्स होता है, जिसमें पर ईयर मतलब 1 साल की आपकी फ़ीस होगी 35,000 रुपये, और प्रत्येक परीक्षार्थी प्रति सेमेस्टर रुपये 850 रुपये जो है परीक्षा शुल्क आपसे लिया जाएगा हर सेमेस्टर में। यानी कि आपके 4 सेमेस्टर होंगे, जिसमें आपको 4 सेमेस्टर में 850 रुपये प्रत्येक में देने होंगे। तो इस तरह से आप काउंट कर लीजिए आपका कितना खर्चा आ रहा है। चयन का आधार आपको पता ही है, मेरिट बेस ये एग्ज़ाम पेपर होता है, जिसकी जो कि मेरिट बेस आपके 650 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। फिर देखिए, आपका जो मैंने ये शुल्क है ये मैंने आपको बता दिया, 600, 300 और दिव्यांगजन के लिए 150 रुपये। तो अब आगे देख लेते हैं लिखित परीक्षा केंद्र। यहाँ पे बताए गए हैं कि आपका जो भी केंद्र आएगा, सेंटर आएगा, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी ये फ़ीस ही बताई गई है दोबारा से, तो आपको ये पता चल ही गया है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए आपको कौन कौन सी सामान यहाँ पर ले जाना है वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं OMR पे काम करने का तरीका किस तरह से है, वो आप पढ़ लेना। देखिए, परीक्षाफल जो घोषणा होगा वो क्या होगा, परीक्षा संपन्न होने के उपरांत OMR सीट की जो है जांच की जाएगी, और लास्ट में आपका वेबसाइट पर आपका जो है रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा, और जो मुख्य समाचार पत्र होते हैं उनमें आपका रिज़ल्ट आएगा। आगे देखते हैं आगे क्या क्या इसमें दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर कोविड की कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। तो फिर उसके बाद है आपका यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो भी शैक्षिक योग्यता है उसके लिए किस तरह के यहाँ पर विवरण मांगा गया है। जैसे कि आपका नाम मांगा गया है, स्नातक परीक्षा यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का आपको सब कुछ लिखना होगा। उसमें अपना जेंडर लिखना होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बर्थ डेट मांगी गई है, फादर नेम और मदर नेम,
पति का नाम और आपकी वर्ग या फिर जाति क्या है, EWS हैं, OBC, ST, SC, जनरल हैं, उपवर्ग यानी कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, ठीक है, ये सब उपवर्ग कहलाते हैं। और उसके बाद आपकी इन सभी जानकारियों को आपसे फॉर्म के वक्त लिया जाएगा, साथ ही आपकी फ़ोटो वगैरह भी ली जाएगी। तो ये तो हो गया आपका जो है एग्ज़ाम का थोड़ा सा डिटेल। अब यहाँ से इन्होंने दिया है कि आप किस तरह से अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए पूरे यहाँ पर स्टेप वाइज महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप इसको पढ़ लेना अगर आपने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है। तो यहाँ से आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है। आपका जो फ़ोन पे या फिर आपके PC पे जो भी आपका दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, वो यहाँ पर इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट किया है। तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं, सारे स्टेप इसमें दिखाए गए हैं। अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर तक इनकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई और फिर लास्ट में आपका पे का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर पे कर दिया गया है। अब आती है बात परीक्षा केंद्र, यानी कि हमारे जो DLED के एग्ज़ाम सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ आएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो जनपद का नाम, परीक्षा शहर का नाम। तो अगर आपने हरिद्वार चूज़ किया है तो हरिद्वार रुड़की में से कोई भी सेंटर मिल जाएगा। तो इनकी जिलों के अंदर 2 या फिर 3 ऐसे सेंटर्स बनाए हैं। मान लो अगर आपने नैनीताल चूज़ किया है तो नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर, ये आपके ऑप्शंस हैं। आप इन तीनों में से कोई भी जगह जो है एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर परीक्षा शहर के कोड भी लिखे गए हैं। अब यहाँ पर तो कुछ जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होते हैं जो कि एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले होते हैं, तो वो सब दिए गए हैं कि आपको MR शीट कैसे फिल करनी है। तो आप इसको इसमें से देख के अपना डायरेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वही सब कुछ बताया गया है कि आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी डेट रहेगी उसमें लास्ट। अब देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जो है आपका एंट्री का बताया गया है कि कौन सी टाइमिंग आपकी रहने वाली है। तो देखिए एंट्री मिलेगी 9 बजे, फिर आपके एडमिट कार्ड चेक होंगे, इस तरह से आपके 12:30 बजे जो है परीक्षा समाप्त होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और आपको जो डिटेल सिलेबस है, साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, आर्ट्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जितनी भी DLED की वीडियोस हैं वो उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है DLED नाम से, तो आप वहां पर जाके अपने DLED से संबंधित सभी वीडियो देख सकते हो। और इसी प्लेलिस्ट में मैं जितने भी DLED के सॉल्व पेपर होंगे उसको भी अपलोड करूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।